क्या आपने कभी महसूस किया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में घर का वातावरण कुछ अलग ही हो जाता है? मानो हवा में भी शांति और शक्ति दोनों घुल जाती हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दिनों में कुछ ऐसे काम करना सख्त मना है, जिन्हें तोड़ने पर सिर्फ व्रत ही नहीं टूटता, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बिखर जाती है। आज मैं आपको वही राज बताने वाली हूँ। धीरे धीरे, एक एक करके। लेकिन ध्यान रहे, ये बातें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। पहला राज, मांसाहार और नशा। कहा जाता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा के आह्वान के समय घर में मांसाहार या शराब जैसी चीजें मां की शक्ति को नाराज कर देती हैं। ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं, ये उस ऊर्जा से जुड़ा रहस्य है जो 9 दिनों तक आपके घर के हर कोने में प्रवाहित होती है। अब सोचिए, जहां शक्ति का वास हो वहां हिंसा और अपवित्रता कैसी? दूसरा राज, नींबू, प्याज और लहसुन। कभी गौर किया है, व्रत के दौरान नींबू, प्याज, लहसुन से लोग दूरी क्यों बनाते हैं? क्योंकि माना जाता है ये तामसिक आहार है जो मन को अस्थिर करता है, और नवरात्रि का मकसद है मन को मां की भक्ति में स्थिर करना। अब आप ही सोचिए, अगर मन ही डगमगाने लगे तो भक्ति का क्या अर्थ रह जाएगा? तीसरा राज, बाल कटवाना और शेविंग। ये बात सुनकर आपको अजीब लगेगी, लेकिन नवरात्रि में बाल कटवाना या शेविंग करना भी वर्जित है, क्योंकि ये दिन तपस्या और संयम के होते हैं। कहा जाता है, शरीर के परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है आत्मा का शुद्धिकरण। और इसीलिए पुराने समय से लोग मानते आए हैं कि इन 9 दिनों में शरीर पर कोई अनावश्यक क्रिया नहीं करनी चाहिए। चौथा राज, झूठ और क्रोध। आप सोचेंगे ये तो हमेशा ही गलत है, पर नवरात्रि में इसका असर दोगुना हो जाता है, क्योंकि 9 दिनों में बोला गया हर झूठ सिर्फ आपके कर्मों पर नहीं, आपकी साधना पर भी असर डालता है। और क्रोध वो मां के आह्वान में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि मां को बुलाने के लिए मन को शांत रखना जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर मन अशांत हुआ तो मां सुनेगी कैसे? पांचवा राज, पेड़ पौधों को नुकसान। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, नवरात्रि में पेड़ पौधों को काटना, तोड़ना या जलाना भी मना है, क्योंकि इस समय प्रकृति और शक्ति का मिलन होता है। पेड़ पौधे, हवा और वातावरण सब एक खास स्पंदन से भरे रहते हैं, और अगर उस संतुलन को बिगाड़ा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। छठा राज, देर रात नकारात्मक बातें। क्या आपने नोटिस किया है, नवरात्रि में अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि रात को डरावनी कहानियां मत सुनो, मत देखो, मत सोचो। दरअसल इन दिनों वातावरण बहुत संवेदनशील होता है और नकारात्मक विचार जल्दी असर डालते हैं। हो सकता है इसी वजह से कई बार लोग अजीब सपनों या बेचैनी का अनुभव भी करते हैं। सातवां राज, मां की मूर्ति या अखंड ज्योति को अकेला छोड़ना। इस नियम में सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। अगर आपने कभी अखंड ज्योति जलाई है तो आप जानते होंगे, उसकी लपटें सिर्फ आग नहीं होती, वो ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। और अगर उस ऊर्जा को अकेला छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक शक्तियां उसे प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए कहा गया है, ज्योति को कभी अकेला मत छोड़ो। आखिरी और सबसे बड़ा राज, संदेह। हाँ, नवरात्रि में सबसे बड़ा वर्जन है मां की शक्ति पर संदेह करना, क्योंकि अगर मन में विश्वास ही न रहा तो व्रत और पूजा का क्या महत्व? कहा जाता है, मां वही विराजमान होती है जहां विश्वास अटूट हो। तो याद रखिए, इन 9 दिनों में मां को सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका सच्चा विश्वास।
क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माँ दुर्गा को इतनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुईं? क्यों उनके हर रूप की एक अलग कथा, एक अलग रहस्य है? आज मैं आपको वही गाथाएं सुनाने वाली हूँ जिनमें छुपा है शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। पहली कथा, महिषासुर मर्दिनी। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का असुर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि देवताओं की शक्ति भी उसके सामने टिक न सकी। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्रित कीं और प्रकट हुई माँ दुर्गा, शेर पर सवार, 10 भुजाओं वाली, जिनके हर हाथ में एक अलग अस्त्र था। 9 दिनों और रातों तक युद्ध हुआ। धरती कांपती रही, आकाश में बिजली कौंधती रही। आखिरकार 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। तभी से विजयादशमी का पर्व मनाया जाने लगा। दूसरी कथा, माँ शैलपुत्री। आपने कभी पहाड़ों की निस्तब्धता महसूस की है? वहीं जन्मी थी माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। उनका रूप सीधा, साधना में लीन और हाथों में त्रिशूल और कमल। कहा जाता है माँ शैलपुत्री ही माँ पार्वती का पहला रूप थी, जिन्होंने महादेव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। उनकी कथा हमें सिखाती है संयम और विश्वास से ही माँ की कृपा मिलती है। तीसरी कथा, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन पूजी जाती है माँ ब्रह्मचारिणी। उनकी कथा बड़ी अद्भुत है। माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए सहस्रों वर्ष तक कठोर तप किया। कभी सिर्फ बेलपत्र, कभी सिर्फ फल, और कभी तो वर्षों तक बिना जल के ही तपस्या। इस तप से वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। उनकी कथा हमें त्याग और धैर्य का महत्व समझाती है। चौथी कथा, माँ चंद्रघंटा। क्या आपने कभी युद्धभूमि में गूंजती घंटियों की आवाज सुनी है? माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ठीक वैसा ही है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा है, जो दुष्ट शक्तियों को कांपने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं जब राक्षसों ने देवी की तपस्या भंग करने की कोशिश की, तब माँ चंद्रघंटा ने रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया। उनकी कथा हमें सिखाती है कि भय के सामने साहस ही सबसे बड़ी ढाल है। पांचवी कथा, माँ स्कंदमाता। देवताओं और असुरों का संग्राम जब बढ़ गया, तब देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का जन्म हुआ। माँ पार्वती ने उन्हें गोद में उठाकर पालन किया। तभी वे स्कंदमाता कहलाईं। उनकी कथा बताती है माँ का रूप सिर्फ शक्ति ही नहीं, पालनहार भी है। जब बच्चा संकट में हो, माँ खुद युद्धभूमि में उतर आती है। छठी कथा, शुंभ-निशुंभ वध, माँ कात्यायनी और माँ चामुंडा। आपने सुना होगा जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, माँ नए रूप में आती हैं। शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने स्वर्गलोक तक को जीत लिया। देवताओं की पुकार पर माँ कात्यायनी प्रकट हुईं। उन्होंने अकेले ही लाखों असुरों को परास्त किया। और जब रक्तबीज नामक असुर का रक्त धरती पर गिरते ही 1000 नए असुर पैदा होने लगे, तब माँ चामुंडा ने उसे परास्त किया। उनकी कथा हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी फैल जाए, अंत में सत्य और शक्ति ही विजयी होती है। सातवीं कथा, माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती है माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप भयावह है। काले वर्ण, अग्नि सी दहकती आंखें और खुले बिखरे केश। पर उनकी कथा कहती है उनका यह रूप सिर्फ दुष्टों के लिए है। भक्तों के लिए वे असीम दया और करुणा की देवी हैं। माँ कालरात्रि ने अंधकार रूपी असुर का संहार कर संसार में प्रकाश फैलाया। आठवीं कथा, माँ महागौरी। क्या आपने देखा है भक्ति और तपस्या से रूप भी बदल जाता है? माँ पार्वती ने वर्षों तप किया, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन जब महादेव ने गंगा जल से उनका स्नान कराया, तो वे स्वर्ण सी उज्ज्वल हो गईं। तभी वे महागौरी कहलाईं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का प्रकाश हर अंधकार को मिटा सकता है। नौवीं कथा, माँ सिद्धिदात्री।
नवरात्रि की अंतिम देवी हैं माँ सिद्धिदात्री। कहते हैं उन्हीं की कृपा से देवताओं को 8 सिद्धियां प्राप्त हुईं। यह कथा बताती है कि शक्ति का अंतिम रूप ज्ञान है, और जब भक्त पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करता है तो माँ उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो ये थी माता रानी की अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं। हर कथा सिर्फ इतिहास नहीं, एक संदेश है, कभी संयम का, कभी साहस का, कभी भक्ति का और कभी माँ के असीम करुणा का। अब सवाल ये है, आप नवरात्रि में किस रूप की पूजा करते हैं? क्या आप माँ से सिर्फ वरदान मांगते हैं या उनके संदेश को जीवन में उतारने का प्रण भी लेते हैं?